महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं। एक दिन एक महिला ने अपने घर के बाहर 3 संतों को देखा। भीतर आकर उसने यह बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, उनको आदर सहित बुला लाओ। महिला ने बाहर आकर उन संतों को आमंत्रित किया। संत बोले, हम सब किसी भी घर में एक साथ नहीं जाते। पर क्यों? महिला ने पूछा। उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम धन है। फिर दूसरे संतों की ओर इशारा करके कहा, इन संतों के नाम सफलता और प्रेम है। हम में से कोई एक ही भीतर आ सकता है। आप तय कर लें कि किसे निमंत्रित करना है। महिला असमंजस में पड़ गई। फिर भीतर जाकर अपने पति को बताया। पति प्रसन्न होकर बोला, हमें धन को आमंत्रित करना चाहिए, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें सफलता को आमंत्रित करना चाहिए। सफलता के साथ धन भी जुड़ा होता है। उनकी बेटी यह सब सुन रही थी। मुझे लगता है कि हमें प्रेम को ही आमंत्रित करना चाहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ सोच विचार के बाद माता पिता ने उसकी बात मान ली। महिला बाहर गई और पूछा, आप में से जिसका नाम प्रेम है वह कृपया घर में चले और भोजन ग्रहण करे। प्रेम घर की ओर बढ़ चले। बाकी के 2 संत भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। महिला ने आश्चर्य से कहा, पहले तो कहा कि आप में से कोई एक ही भीतर आ सकता है। अब जब मैंने सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया तो आप दोनों भी साथ आ रहे हैं। तब उनमें से एक बोला, यदि आपने धन और सफलता में से किसी एक को आमंत्रित किया होता तो केवल वही भीतर आता। लेकिन आपने प्रेम को आमंत्रित किया। प्रेम कभी अकेला नहीं जाता। वह जहाँ जहाँ जाता है, हम दोनों यानी धन और सफलता उसके पीछे पीछे जाते हैं। दोस्तों, आज की भोगवादी संस्कृति ने इस लोक कथाओं को अर्थहीन बना दिया है। संचार के साधन बहुत विकसित हुए हैं, किंतु आपसी बोलचाल में प्रेम की मिठास ना जाने कहाँ लुप्त होती जा रही है। हर कोई माथे पर बल डाले या मुंह लटकाए मिलता है। हंसते भी हैं तो बनावटी हंसी। पश्चिम की नकल ने जिस नए मध्य वर्ग को जन्म दिया है, वह आगे बढ़ने, सफल होने और धन के पीछे भागने की चाह में अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। इसी ने उसकी स्वाभाविकता छीन ली है। वह हर स्पर्धा में खुद को सबसे आगे रखना चाहता है। हर किसी को अपना प्रतिद्वंदी समझता है और शक की नज़र से देखता है। इसलिए हंसी भी विदा हो गई है। आपसी जुड़ाव, संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकार सभी जैसे खत्म होते जा रहे हैं। हम सब एक नीरस व्यवस्था के कलपुर्जे बनते जा रहे हैं। हर रिश्ते में कटुता का बोलबाला है। हम भूल रहे हैं कि विरोध और टकराव से कुछ नहीं मिलता। परस्पर प्रेम और सामंजस्य ही विकास का प्रतीक है। विरोध और सामंजस्य का सबसे सुंदर उदाहरण हमारा हाथ है। हाथ की 4 उंगलियां एक दिशा में हैं और अंगूठा विरोधी दिशा में है। लेकिन जब उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के पास आते हैं तो ना अंगूठा उंगलियों से लड़ता है और ना उंगलियां अंगूठे से। दोनों के इसी सामंजस्य से हमारे सारे कामकाज संपन्न होते हैं। परस्पर प्रेम पूर्वक रिश्ते निभाने के हुनर का एक और जीवंत उदाहरण गृहस्थियों के हाथ के कंगन और चूड़ियां हैं। गृहस्थियों के हाथों की शोभा बढ़ाते हुए दोनों एक साथ रहते भी हैं और आपस में टकराते भी हैं। लेकिन उनके हाथों में कंगन और चूड़ियों के टकराव से खनकती हुई मधुर ध्वनि ही निकलती है। कोलाहल नहीं होता।